ध्यान संध्या उपासना के क्रम में आज 5वीं कक्षा। ध्यान संध्या उपासना में जाने से पहले जो तैयारियां होती हैं और जो लक्ष्य हम लोग निर्धारित करते हैं, उनको लेकर हमारा संवाद हो रहा था, बातचीत हो रही थी। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। तो आज की बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने जीवन की कुछ एक रोचक घटना से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, तब आगे की बात शुरू करेंगे। और हमारी कक्षा से संबंधित ही है। 2012 की बात है। 12वीं कक्षा मैंने उत्तीर्ण की थी। उसमें गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान ये सब विषय थे, यानी पीसीएम से 12वीं कक्षा मेरी हुई थी। गांव के पढ़े लिखे थे, सामान्य रूप से कभी कोई बाहर जाने का उतना अनुभव नहीं था। बहुत कम मैं घर से बाहर निकलता था, बड़ा संकोची स्वभाव हुआ करता था। लोगों से मिलने में बड़ा मुझको संकोच होता था, हमेशा ही शर्म जैसी लगती थी। तो 12वीं के बाद में बड़ा निश्चय हुआ कि क्या किया जाए। समझ होती नहीं थी उस समय, ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित था नहीं कि इस क्षेत्र में जाना है। तो एक कॉलेज में एडमिशन लिया। तो कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ पर बीसीए की पढ़ाई शुरू की, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आप लोग शायद जानते होंगे। तो वहाँ जब पहली बार कॉलेज में पहुँचे, तो सीधी सी बात है, जब पहली बार कहीं शहर में जाते हैं, कोई गांव का व्यक्ति शहर में जाए तो बाधाएं आती हैं। नया संपर्क है, नया परिचय है, कैसे रहना है, नए लोग हैं, नए टीचर्स हैं, नया स्टाफ है, मित्र भी नए होते हैं, सिलेबस नया है, पढ़ाई नई है, सब कुछ एकदम नया नया जैसा लगता है वहाँ पर। और वहाँ पर एडजस्ट करना कम से कम मेरे जैसे लड़के के लिए बहुत मुश्किल होता है। 1.5-2 साल लग गए वहाँ पर अपने आप को व्यवस्थित करने में, समन्वय बनाने में। क्योंकि यही बड़ा मुश्किल होता था मेरे साथ गांव में, गांव के स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में। अब गांव के जो थोड़े बहुत दोस्त थे वो सब छूट गए। पढ़ाई जो थी, व्यवस्था जो थी, जो अच्छे आचार्य टीचर थे वो सब छूटते चले गए यहीं पे। वहां जाके सब कुछ एकदम नया शुरू करना था। अकेले रहना है, अकेले सब व्यवस्थाएं बनानी है, भोजन बनाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो कहने को तो कोई ये कह सकता है कि नए सिरे से चीजें शुरू करनी है, सब कुछ एकदम नया है। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि सब कुछ नए सिरे से शुरू करना है। और पढ़ाई भी जो वहाँ की है वो अंग्रेजी माध्यम में है, सारा कुछ अंग्रेजी में है। जो आज तक गणित भी हमने हिंदी में पढ़ा था, वहाँ गणित भी हमारा अंग्रेजी विषय में है। अंग्रेजी माध्यम में है, भाषा अंग्रेजी है। कंप्यूटर जिसको कभी हाथ नहीं लगाया, ऑपरेट नहीं किया कभी, हम ये तक नहीं जानते थे मॉनिटर क्या होता है, कीबोर्ड तक का नहीं पता था कि उसमें कितनी कीज होती हैं, कुछ नहीं पता। पहली बार कंप्यूटर को पढ़ने जा रहे हैं। लैब कभी देखी नहीं थी, लैब में भी जाने का अवसर मिलने वाला है। अब वहाँ तो सब शहरों के पढ़े हुए उच्च वर्ग के बच्चे थे, सब ज़्यादातर। ग्रामीण पृष्ठभूमि के तो हम कुछ 2 4 5 6 लोग ही होंगे। तो मुश्किल होने वाला था, एक नया एक्सपीरियंस था हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया था। काफ़ी सारे अनुभव पिछले थे, कोई कह सकता है, यानी मैं भी मान के इस बात को बैठ सकता हूँ कि सब कुछ मेरे लिए नया ही था। लेकिन पीछे से जितनी चीज़ें सीख के आए थे, संस्कारों में जो हमको दिया गया था, एक सोशलाइजेशन जो हमारा हुआ था, सामाजिकरण हुआ था, समाज में रह के, घर पर रह के भले ही उतना नहीं सीख पाए लेकिन सीखा तो था। गांव के विद्यालयों में, इंटर कॉलेज में भी जो जा जा के सीखा, वो एक अनुभव पीछे से जुड़ा हुआ था। भले ही अब मुझे अंग्रेजी माध्यम से अपना कॉलेज शुरू करना था, लेकिन हिंदी माध्यम में जितनी चीज़ें सीख के आए थे, अंग्रेजी तो वहाँ भी पढ़ी थी, गणित तो वहाँ भी पढ़ा था, बहुत सारे विषय पढ़े थे जो काम आने वाले थे। तो कई बार ऐसे क्षेत्रों में जब हम नए सिरे से कोई चीज़ शुरू करते हैं तो हमारे लिए ऐसा लगता है कि सब कुछ नया नया जैसा है, पीछे का तो सब जैसे कुछ है ही नहीं। लेकिन पीछे की भी एक पृष्ठभूमि होती है, बहुत बारीकी से वो काम कर रही होती है, और कई बार हमें उसका पता भी नहीं होता। हमें लगता है कि हम नए थे, हमने खुद के बल पे, खुद के दम पे ये सब किया था जी। यहाँ जब पहली बार शहर में आए, नया बिजनेस शुरू किया, पढ़ाई शुरू की, या अपना काम शुरू किया। पीछे की चीजें बहुत बारीकी से काम करती हैं। अध्यात्म की दुनिया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये अंतर जगत की यात्रा में जाने की प्रक्रिया भी कुछ ऐसी ही है। जब एक छोटा सा बच्चा होता है, हम उसको कहते हैं कि ये तो कोरा कागज है। उसका मन जो है एकदम प्लेन पेपर की तरह होता है। उस पर जो लिख देंगे, उसको जो संस्कार देंगे, फिर वैसा ही बनता चला जाता है। ये बात ठीक भी है। बिल्कुल उसी विद्यार्थी की तरह
जो स्कूल छोड़ करके कॉलेज में गया है, जैसा मैंने अपना उदाहरण आपको दिया था, तो सब कुछ नया नया है, एक बच्चे के लिए भी नया नया होता है। पिछले जन्मों में कितने उसने वृत्तियां इकट्ठी की थी, कितने संस्कार बने थे, कितनी साधना तपस्या की, कितने अच्छे बुरे काम किए, कितने सारे कर्माशय उसके साथ जुड़े हुए हैं, पुण्य कर्माशय भी हैं, पाप कर्माशय भी हैं, बहुत कुछ लेके आया है। लेकिन जिस समय एक बालक के रूप में है, बच्चे के रूप में है, तो अब उसके सामने एक नए सिरे से जीवन का शुरू होना है, नए सिरे से सारी चीजें चलने वाली हैं। यहाँ से नए संस्कार बनाएगा अपने भीतर, नए सिरे से वो अपने जीवन की यात्रा को शुरू करेगा, चीजों को सीखना आरंभ करेगा, नए सिरे से साधना शुरू करेगा, यदि साधना की ओर बढ़ उसके परिवार उसको बढ़ा रहा है, उसका परिवेश उसको आगे ले जाना चाह रहा है। तो कई बार हम सोचते हैं कि क्या ये जो बचपन से ही कुछ लोगों की प्रवृत्ति अध्यात्म की ओर देखी जाती है, और कुछ लोगों को तो कितना कुछ हम दे देते हैं, कितना अच्छा परिवेश दे दो वो तब भी नहीं बढ़ पाते, तो इसके पीछे का मामला क्या है, सच्चाई क्या है, कैसे होता है ये सब? क्योंकि हम सब लोग भी वहां से निकल के आए हैं, बचपन हमारा भी गया है। जैसे एक और उदाहरण से बात समझते हैं तो बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। एक परिवार में तीन बच्चे हैं, तीनों बच्चों को बराबर संस्कार दिए गए, बराबर व्यवस्थाएं दी गई, बराबर परवरिश हुई उनकी, लगभग बराबर शिक्षाएं उनकी हुई। जैसी जैसी शिक्षा एक की हुई वैसी बाकी दोनों की भी हुई, तो सबको बराबर दिया जा रहा था। लेकिन हम देखेंगे कि समझ के मामले में, समझदारी के मामले में, स्मार्टनेस के मामले में सब बच्चे बराबर नहीं होते। उनमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अंतर होता ही है, भले ही कितना भी पढ़ा लें, भले ही कितना अच्छे से किसी पे जोर दे के कर लें। तो देने को तो सबको समान दिया गया, तीनों कोरा कागज ही थे वो आरंभ में, नर्सरी क्लास से बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता था, सब एकदम शून्य जैसे थे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सारे बच्चे बिल्कुल बराबर पढ़ाई में हो ही नहीं पाते, किसी की परसेंटेज कम आती है, किसी की ज़्यादा आती है, कोई समझ के मामले में थोड़ा अच्छा होता है, कोई समझ के मामले में कुछ दुर्बल निर्बल होता है। बाकी क्षेत्रों में भी देख सकते हैं, कहीं कोई बच्चा बड़ा चतुर निकल जाता है और कोई जीवन भर एक भोलापन उसमें सरलता जैसी बनी रहती है, ऐसा चलता है, खूब देखते हैं। तो वैसे ही अध्यात्म की दुनिया में भी अच्छी परवरिश होने के बाद में भी, अच्छा माहौल मिलने के बाद में भी, माता पिता अच्छे धार्मिक माता पिता मिले, आध्यात्मिक सज्जनों के बीच में व्यक्ति रहता है, गुरुकुल में भी हो आया है, अच्छे आश्रमों में भी उसको आना जाना लगा रहा, लेकिन इतना होने के बाद भी व्यस्क हो गया है, और इतना होने के बाद में भी अध्यात्म में वैसी गति बन नहीं पाई है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो स्कूल कॉलेज से पढ़ा है, सामान्य रूप से एकदम बहुत अलग जीवन रहा है उसका, अध्यात्म की दुनिया से सीधे सीधे कोई वास्ता रहा नहीं, सामान्य रूप से जीवन रहा उसका। फिर भी हम देखते हैं कि अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत कुशलता है उसकी, बहुत महारत उसने हासिल की है, या बहुत महारत भी हासिल नहीं की तो वो ठीक ठाक उसकी स्थितियां देखने में आ जाती हैं कई बार। कारण क्या है? कारण है पूर्व जन्म के संस्कार। भले ही एक नए सिरे से हमारा जीवन शुरू हो रहा है, नए सिरे से हमारे घर वाले, हमारा परिवेश हमको संस्कार दे रहा है, हमारे भीतर नई प्रकार की स्थितियां बना रहा है, लेकिन इतना होने के बाद भी पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, पूर्व जन्म में जो हमने कमाया है, हमारी कमाई है, उसका तो रोल बहुत बड़ा होता है, उसकी भूमिका सच में बड़ी है। जैसे कॉलेज में जाने वाला जो वो लड़का है, उसमें भले ही सोच ले कि मेरा एक नए सिरे से काम शुरू हो रहा है, नई सिरे से पढ़ाई शुरू हो रही है, नए सिरे से दोस्त बन रहे हैं, नए टीचर्स मिल रहे हैं, स्टडी एक नए सिरे से आरंभ हो रही है, लेकिन पीछे जो पढ़ा है उसकी भूमिका बहुत बड़ी होती है। यूं ही कोई सीधे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेता, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी ही चाहिए उसकी। वैसे ही जब यहाँ नए सिरे से जीवन आरंभ करता है, तो पीछे के संस्कारों का भी एक बड़ा योगदान है। हाँ, जितना जब तक बालकपन रहता है, एक समझ नहीं बनती, तब तक पूर्व के जन्मों के संस्कार एकदम से उभर के नहीं आते। पूर्व जन्म के संस्कारों के उभरने में समय तो लगता है, उसके लिए शरीर का परिपक्व होना होता है, आंतरिक स्थितियों का थोड़ा परिपक्व होना होता है, व्यक्ति खुद की समझ जैसे जैसे बढ़ती है, तो जन्मों के जो संस्कार हैं वो भी परिपक्व स्थिति में आते हैं, उभरते हैं, प्रकट रूप में आते हैं। और ऐसे में व्यक्ति फिर पूर्व जन्मों के संस्कारों का सहारा लेकर के अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाता है। और इसी मामले में फिर हम देखेंगे कि एक माँ के जो तीन बेटे थे, बराबर थे,
बराबर संस्कार दिए गए, बराबर उनको समझाया गया, बराबर सब कुछ चीज़ें दी गई, लेकिन फिर भी वो बराबर नहीं चल पाए। कारण वही है कि उनकी पृष्ठभूमि कुछ और थी, तीनों की। क्योंकि सबकी पृष्ठभूमि समान नहीं हो सकती, सबके संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते। हमारी अभी इस कक्षा में एक बहन है, गुरुकुल से पढ़ी हैं। तो जब अभी ध्यान की पहली कक्षा हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग गुरुकुल में रहते थे, तो गुरुकुल में भी ये सब विषय पढ़े थे, योग दर्शन पढ़ा, वैशेषिक पढ़ा, इत्यादि बहुत सारे वहाँ दर्शन भी पढ़े और बाकी शास्त्र पढ़े। प्रतिदिन ध्यान के अभ्यास होते थे। वहाँ के बड़े अनुभवी आचार्य, बड़े साधक थे, उनके साथ में रहे। लेकिन ध्यान में वैसी स्थितियाँ बन ही नहीं पाई। अब यहाँ आके सुन रहे हैं तो यहाँ अब अलग ही चीज़ें समझ में आ रही हैं, अलग ही सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि अच्छा, ध्यान में ये भी सब हो सकता है, ये भी चीज़ें होती हैं करने की। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ गुरुकुल में रह के जो किया तो वो बेकार ही गया। गुरुकुल में गुरुओं के सानिध्य में जो हो रहा था वो सब फॉर्मेलिटीज मात्र थी, ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि गुरुकुलों में रहने वाले बच्चों के ऊपर एक दबाव रहता है सिलेबस को पूरा करने का, परीक्षाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, दिनचर्या उनकी ऐसी होती है, बहुत व्यस्त रखा जाता है। वो अध्यात्म की दिशा में यदि बढ़ना भी चाहे तो कई बार वहाँ का जो एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है, वो शायद उन्हें बढ़ने भी नहीं देगा। ऐसी व्यवस्थाएं बन जाती हैं कई बार। लेकिन वहाँ से जो सीखा है, वहाँ से जो अर्जित किया है, वहाँ से जो अब तक इकट्ठा करके लेके आए थे गुरुकुल से, अब उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है यदि एक बार सही दिशा मिल जाए तो यहाँ आके गंभीरता से बढ़ें। अब एक बात और भी है बड़ी रोचक जो है, वो रोचक बात यह है कि गुरुकुल में पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं हैं, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी हैं, उनके सामने सामाजिक परिवेश वैसा नहीं आ पाता जैसे हम और आप लोगों के सामने इस समय है। यानी गुरुकुल के बच्चे के सामने ना राग की स्थितियां हैं, ना द्वेष की वैसी स्थितियां हैं, ना वैसी जिम्मेदारियां, ना वैसा तप है। हाँ, तप होता है उनके जीवन में भी, वो दूसरे प्रकार का तप है। लेकिन जैसे सामाजिक परिवेश में चीजें काम करती हैं, जिनको देख समझ करके व्यक्ति एक समय के बाद जब उसको समझ बनती है कि वास्तव में जीवन क्या है, ये एकदम से गुरुकुलों में नहीं बन पाता। गुरुकुल के बच्चे के पास या गुरुकुल के ब्रह्मचारी के पास जो 24-25 वर्ष का भी हो गया है, तब भी साधना के प्रति, उपासना के प्रति वैसी स्थिति नहीं बन पाती। जब आता है, समावर्तन संस्कार होता है, उसका पढ़ाई पूरी हो गई है, पश्चात आकर के विवाह संस्कार होता है, गृहस्थ में गया है। अब जैसे ही गृहस्थ में जाता है तो एक नया जीवन शुरू होता है। तमाम प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। राग मिलेगा देखने को, भयंकर, बहुत गहरा राग है, होता है, खूब होता है, संतानें होती हैं, बहुत गहरा राग होता है। द्वेष खूब हो जाते हैं, पत्नी से नहीं बनी, पति से नहीं बनी, घर वालों से नहीं बन रही है, पड़ोसियों से नहीं बन रही है। क्योंकि आज तक गुरुकुल में रहकर वैसा सामाजिक ताना बाना था ही नहीं जो यहाँ आके देखने को मिल रहा है। वैसी समझ नहीं बन पाई थी, अब यहाँ आके चीजें समझ में आ रही हैं। कितनी टूटन होती है, कितनी चुभन होती है, कितनी चोटें खाता है व्यक्ति, वो समाज में आके समझ में आता है। जब ये बार बार टूटन है, चुभन है, बार बार चोटें लगती हैं, धक्के खाता है व्यक्ति, भीतर से कितना कुछ होता है, कितने गहरे सदमे में कई बार जाता है, तनाव होते हैं, मृत्यु होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, परिवार में बहुत प्रकार से उत्सव भी होते हैं, सब चीज़ों को देखता है, एक समय के बाद समझ बनती है कि वास्तव में जीवन क्या है। गुरुकुल में रह के इतना पढ़ लिया, उसका लाभ क्या हुआ? गृहस्थ में आकर के संतानोत्पत्ति की, संतान भी बड़ी हो गई, इतना कुछ यहाँ तक आ गया, सब बातों का प्रयोजन क्या है? अर्थ क्या है जीवन का? ऐसे निरर्थक ही तो नहीं जा रहा हूँ मैं। तो इन सब बातों की समझ बनती है। तो गुरुकुल में जो सीखा था, गुरुकुल में गुरुओं के सानिध्य में रहकर जो चीजें सीख कर आया था, पृष्ठभूमि थी जो उसकी, उसका सहारा लेता है, आगे बढ़ता है, गंभीरता बनती है, फिर अध्यात्म में गति होनी शुरू होती है। और उसी के लिए हमारे ऋषियों ने एक परंपरा बनाई, आश्रम की परंपरा। गृहस्थ जब आपका पूर्ण हो जाए, आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं, तो फिर आप वानप्रस्थ की ओर निकलें, अपने ऊपर काम करें, अब साधना में गति करें, अध्यात्म में जाएं, अपने लिए तो कुछ करें। अब तक जितना कुछ किया वो तो दूसरों के लिए ही किया, समाज के लिए ही किया। अब यात्रा अपने लिए शुरू होती है। और यहाँ से केवल अपना नहीं है, वो अपना जुटाते जुटाते भी वो अपने को तैयार कर रहा है कि समाज में फिर से निकलना है संन्यास लेने के लिए, फिर से काम करना है समाज में जा कर के। तो दोनों रूप में वो अपने आप को तैयार करता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जब भी हम
साधना में गति करना चाहते हैं, गति करते हैं, तो उसमें हमारी पृष्ठभूमि की बहुत बड़ी भूमिका होती है। पूर्व जन्मों के संस्कारों का बड़ा रोल है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, 50 साल की आयु हो गई, किसी की 60 साल की हो गई, तो आप लोग शायद सोच रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि इतनी आयु में आकर भी अध्यात्म में हम कोई विशेष गति नहीं कर पाए। इसी ऐसा किसी को लग सकता है कि इतने समय के बाद भी अध्यात्म में कोई वैसी उपलब्धियां हमारी नहीं बन पाई जैसी शास्त्रों से पढ़ी सुनी हमने। तो इसका मतलब पूर्व जन्मों के संस्कार हमारे कमजोर थे। अगर अच्छे होते तो हो सकता है बचपन से ही प्रवृत्ति होती हमारी। जैसे कुछ लोग बचपन से बड़े गंभीर दिखते हैं, उनको ध्यान में बिठाएं तो बड़ी जल्दी बैठ जाते हैं, उनको बाकी चीजें सिखाएं तो बड़ी जल्दी सीख जाते हैं, और कुछ लोगों को बड़ा जोर लगाएं तब भी नहीं बैठ पाते। आमतौर पर बच्चे चंचल होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्रवृत्ति समझ में आने लगती है बचपन से, यदि कोई ठीक से देखे तो ऐसा हमको भी लग सकता है इस आयु में आने के बाद में कि भाई पिछले जन्मों की कमाई ना हमारी कम रह गई थी, पिछले जन्मों में वैसे संस्कार, साधना के संस्कार नहीं इकट्ठे कर पाए थे। निराशा हो सकती है, हताशा कई बार आ जाती है। कैसे बढ़े? पूर्व जन्मों का तो मामला कमजोर रह गया हमारा, लेकिन हताशा से बात थोड़ी बनेगी, निराशा से बात थोड़ी होगी। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। काम कैसे चलेगा? अगले जन्मों के लिए इकट्ठा करना शुरू कर दें। अब यहाँ से फिर एक निराशा शुरू होती है। कैसे करें? तमाम जीवन तो ऐसे ही निकल गया। अब जो आयु आई है, अब इसमें उतना इकट्ठा कर नहीं पाएंगे। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ, यदि यहाँ भी बोध हो रहा है इस आयु में आकर भी, यहीं से इकट्ठा करना शुरू करें। क्योंकि यदि अभी से इकट्ठा करना शुरू नहीं किया, अभी से साधना में वो चीजें अर्जित करनी आरंभ नहीं की, तो अगले जन्मों में फिर यही अफसोस, यही चिंता, यही बाधा फिर बनी रहेगी, यात्रा फिर वैसी की वैसी चली रहेगी, ढुलमुल रवैया बना रहेगा। तो अगले जन्मों का जब व्यक्ति व्यापक रूप से चिंतन करके चलता है, जब सोचता है कि यात्रा लंबी है, पता नहीं कब तक चलेगी, कितने शरीर और बदलने पड़ेंगे, तो फिर उठ खड़ा होता है। फिर उपासना से पहले की तैयारियां तीव्र होती हैं, फिर चिंतन गहरा होता है, जिसको लेकर हम कल कक्षा के अंत में चर्चा कर रहे थे कि उपासना में अचानक न बैठे, उपासना में जाने से पहले आध्यात्मिक चिंतन करें। ये चिंतन करें जिसके बारे में अभी चर्चा हुई है हमारी, कि कहीं कुछ कमजोरियां तो नहीं रह गई थी पिछले जन्मों में। जरूर रही होंगी। उन कमजोरियों के कारण से ही आज अध्यात्म में गति नहीं हो पा रही है। या किसी की गति अच्छी हो सकती है, आप में से ऐसे भी तो होंगे। बड़ी अच्छी बात यह भी हो सकती है कि कई लोग ऐसे होंगे जो उपासना में बहुत अच्छी गति करके लेके आए होंगे, उपासना में खूब उपलब्धियां रही होंगी। सीधी सी बात है, मेहनत की है, फोकट में नहीं मिलता, ऐसे ही नहीं मिल जाता कहीं से भी। किसी को निःशुल्क कुछ नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। और कमाई हमारी अकेले की कमाई है, ये कोई ऐसा नहीं कि ग्रुप में बैठ के कमाया था, इसमें सब लोग सहायक रहे थे। बाहर से सहायता मिलती है वो एक अलग बात है, लेकिन भीतर से हमने खुद कमाया है पिछले जन्मों में। तो अब अगले जन्मों में भी स्थिति अच्छी बन जाए, उसके लिए अब ऐसा नहीं कि बस ये सोच के बैठ जाए कि उपासना तो ठीक हो गई, बढ़िया हो गई, खूब कर लिया, अब करने को बचा ही क्या है। ऐसा थोड़ा ही है। अंततः हमको खुद पता होता है कि अभी ये यात्रा लंबी है, अभी कितना लक्ष्य और बचा हुआ है, कहाँ तक जाना है हमको, ये सबको पता होता है। जैसे जैसे समझ बढ़ती है तो हमको हमारा लक्ष्य दिखने लगता है कि हाँ, अब यहाँ तक आ गए हैं और इतना डेस्टिनेशन हमारा शेष है, बचा हुआ है। उपासना में जाने से पहले ये चिंतन हमारा हो सकता है, और ये तो कभी भी कर सकते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि उपासना से ठीक 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले बैठ के ये आध्यात्मिक चिंतन करें। काम निपटाते हुए ये चिंतन कर सकते हैं, तो गंभीरता फिर बनती चली जाएगी। या काम निपटाते हुए कर सकते हैं, इसके अलावा यात्रा में है, कहीं आ जा रहे हैं, उस प्रक्रिया में कर सकते हैं। किसी को लगता है कि शाम को मेरा काम बहुत अधिक रहता है, कोई बात नहीं, काम भी निपटाएं, ये इस प्रकार का आध्यात्मिक चिंतन करते रहें। मैं क्यों इस संसार में हूँ, स्वयं के होने के लिए चिंतन करें। अब तक क्या पाया, क्या कर लिया मैंने, क्या नहीं पाया आज तक। जो इतनी बड़ी बड़ी चीजें साधना के बारे में ऋषियों ने लिख रखी हैं, क्या उनका कुछ एकाद अंश भी मैं प्राप्त कर पाया आज तक? सोच के देखिए। मान लीजिए जैसे समाधि की बात है, उदाहरण के लिए लेते हैं।
दो प्रकार की समाधियां हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि तो बहुत ऊंची है, बहुत बाद की बात है, सबसे अंतिम स्थिति है वो समाधि में जाकर के। उससे पहले संप्रज्ञात समाधि आती है। संप्रज्ञात समाधि में भी चार भेद हैं: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। तो हम विचार करके देखें कि इनमें से कोई भी एक समाधि हमारी हुई है क्या अब तक। वितर्क, सबसे पहले वितर्क ही आएगी, यानी निचला स्तर जो है समाधि का वो वितर्क ही है, यहीं से चीजों का साक्षात्कार होना शुरू होगा। तो हम लोग ये विचार करें, चिंतन मनन करें उपासना में जाने से पहले कि इस वितर्क नाम की समाधि को हमने कितना छुआ है आज तक, इसके कितना नजदीक पहुंचे हैं, क्या उसके आसपास थोड़ा आ गए हैं, या वहां तक पहुंचने की प्रक्रिया में अब बस थोड़ा और बाकी है और कुछ दिन में वितर्क समाधि मेरी हो जाएगी। और यहाँ से धीरे धीरे पंच महाभूतों का जो साक्षात्कार करना है, उनके स्वभाव को, उनके स्वरूप को, उनके वास्तविक जो उनका स्वरूप है उसको मैं बस देखने वाला हूँ या देख रहा हूँ। उस स्थिति में आ गया हूँ, मैंने अपने आप को वहां लाके खड़ा कर लिया है। तो ऐसा जब समझेंगे तो हमको गंभीरता समझ में आ जाएगी कि हाँ, मामला अभी कमजोर है, अभी चीजें वैसी नहीं बन पा रही हैं जैसी बननी चाहिए, अभी कुछ तो शेष है, अभी तो लंबी यात्रा बाकी है। किसी के लिए ये हो सकता है कि अभी तो नाम ही पहली बार सुना है वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि का, किसी के लिए तो ये भी एक बड़ी बात हो सकती है। ये जितने लोग पढ़ के आए हैं, पढ़ के आए थे, पढ़ के निकल गए थे। योग दर्शन कितने लोग पढ़ लेते हैं कई बार, हाँ जी हमने पढ़ा था, हमारी परीक्षाएं हुई थी, बढ़िया नंबर आए थे, या हमने अमुक आचार्य जी से पढ़ा था, हमने वहां से पढ़ा था, खूब पढ़ा बढ़िया धूमधाम से। पढ़ने के बाद भी, अच्छे उसके जानकार होने के बाद भी, योग दर्शन स्पेशलिस्ट होने के बाद भी कई बार ये होता है कि समाधि नाम के इस विषय से जल्दी जल्दी निकल गए थे, यानी थ्योरी के रूप में चीज़ों को बढ़िया से पढ़ लिया था, ये जो हमारे कंसेप्ट थे धूमधाम से क्लियर हुए थे, हमको उनकी गहरी समझ बन गई थी। लेकिन क्रियात्मक योगाभ्यास के रूप में, प्रैक्टिकल के रूप में, उनको जीवन में धारण करने के रूप में इस विषय से हम कितना गुजर पाए, अनुभूति के स्तर पर इस विषय को कितना जीवन में धारण कर पाए, ये चिंतन की बात है। और कई बार ये चिंता की भी बात हो जाती है। तो चिंता थोड़ी करनी है, चिंतन करना है। हमारे यहाँ तो चिंतन की परंपरा है, चिंता को तो मना ही किया जाता है। तो अगर यहाँ तक भी समझ बन रही है, धीरे धीरे लग रहा है कि हाँ, मामला ये भी है, अब तक जो की हुई उपासना है उसमें कुछ वैसा मिला नहीं, यहाँ तक तो आए आ ही नहीं पाए हम, तो फिर चिंतन को थोड़ा गंभीर करके क्रियान्वयन की आवश्यकता है, एप्लीकेशन की आवश्यकता है। अब एक बात और भी है, मैंने तो उदाहरण दिया समाधि का, केवल समाधि के चार भेदों का, उससे पहले भी तो बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। क्या लक्ष्य हैं? जब प्रथम पाद हम लोग पढ़ रहे थे, समाधि पाद, तो उसमें एक चर्चा आई थी कि जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको कैसे रोका जाए, उसके उपाय क्या हैं। तो वहां पर उपाय बताया था अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य था। तो पहले तो इनको समझना ही एक बड़ी टेढ़ी खीर होता है कि अभ्यास होता क्या है। हम तो अभ्यास को कुछ और ही समझे बैठे थे, जैसे क्रिकेट का अभ्यास होता है, किसी खेल का अभ्यास होता है, वैसे ही यहाँ भी अभ्यास करना होता है, थोड़े व्यायाम कर लिए, थोड़े प्राणायाम कर लिए, थोड़ा ध्यान का अभ्यास कर लिया, थोड़े मंत्रों का अभ्यास कर लिया, ये अभ्यास नहीं होता। ये भी इसको ले सकते हैं, एक अंश में कहा जा सकता है, लेकिन वहाँ अभ्यास कुछ और कहा है। चित्त कैसे प्रशांत वाहिता स्थिति में जाए, चित्त कैसे लगातार सात्विक वृत्तियों में बना रहे, इसके लिए जो अभ्यास, इसके लिए जो प्रयास किया जाता है, प्रयत्न विशेष किया जाता है, उसको अभ्यास कहा जाता है। बाकी कितना गोलूपन करते रहें, कितने भी हम बाहर से करते रहें, अभ्यास नहीं होता वो। मैं इतने प्राणायाम कर लेता हूँ, मैं इतना देर तक सांस रोक लेता हूँ कि आप नहीं रोक पाएंगे, मैं इतनी देर तक पानी में रह सकता हूँ। करने को आपकी उपलब्धियां हो सकती हैं वैसी, मैं 10 मिनट तक आसन स्थिर करके लगा लेता हूँ, मेरा 1 घंटे तक लग जाता है, मेरा 2 घंटे तक लग जाता है, ये भी हैं, ये भी उस चीज का हिस्सा है। लेकिन अंततः तो अभ्यास किसको कहा गया? जिसमें चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति बनी रहे, चित्त लगातार एक वृत्ति में घूम रहा है, बस एक वृत्ति बनी हुई है, एक विषय पर टिका हुआ है व्यक्ति, यानी एकाग्र भूमि में चला गया है, वो है अभ्यास। और अभ्यास से भी पहले एक चीज होती है वैराग्य।
वैराग्य मिले। यानी तमाम जो ये आध्यात्मिक यात्रा है, आंतरिक यात्रा है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण साथ चलने वाली कोई चीज है तो वो है वैराग्य। वैराग्य का तो होना अत्यंत आवश्यक है। यदि वैराग्य नहीं है किसी भी अंश में तो आध्यात्म की यात्रा ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं। चली भी जाए जैसे तैसे, हम उसको जबरदस्ती ले भी जाएं खींच तान करके, तो आगे जाके एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। और होती है, खूब लोग आगे जाके गिरते हैं, मुंह के बल गिरते हैं, बड़ी चोटें लगती हैं। वैराग्य का होना तो बहुत आवश्यक है। वैराग्य क्या है उसको समझा था। वैसे तो वैराग्य को सीधे सीधे कह दें तो राग का न होना वैराग्य है। राग नहीं रहा अब चीज़ों से, वैसी गहरी अपेक्षाएं अब लोगों से वस्तुओं से रही नहीं। इसको सामान्य रूप से हम वैराग्य कह देते हैं, ठीक भी है। व्यक्ति हटता है चीज़ों से, दूर होना चाहता है। अब भोग की इच्छाएं, सांसारिक कामनाएं अब वैसी रह नहीं गई हैं, तो ये वैराग्य की स्थितियां बन रही हैं। ठीक है, इतना सामान्य रूप से कहा जाता है। लेकिन योग दर्शन में वैराग्य को कैसे डिफाइन किया, एक पंक्ति में समझे तो, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। ज्ञान की जो ऊंची स्थितियां हैं, ज्ञान की जो शुद्ध स्थितियां हैं, शुद्ध ज्ञान जब व्यक्ति के भीतर प्रकट होता है, विद्या जब गहरी होती चली जाती है, उसका नाम वैराग्य है। सीधी सी बात है। तो यदि ज्ञान की कमी है, ज्ञान की कमी ही तो है सारी बाधा। अगर हमारी उपासना में, हमारी साधना में, आंतरिक यात्रा में सबसे बड़ी बाधा कोई है ना, तो वो ज्ञान की कमी है, ज्ञान का अभाव है, या मिथ्या ज्ञान है। जान लिया है तो उल्टा जाना है, या जाना ही नहीं है। और यही वैराग्य का ना होना है। और यदि वैराग्य नहीं है तो आध्यात्मिक यात्रा, आंतरिक यात्रा बढ़ेगी नहीं ज़्यादा दूर तक। और ये भी इसी तैयारी का हिस्सा है कि वैराग्य मेरा कहाँ तक पहुँचा, मैंने वैराग्य के नाम पर आज तक क्या क्या अर्जित किया है, वैराग्य की क्या स्थिति मेरे भीतर है। बाकी तो समाज में वैराग्य को लेके क्या चलता है, इसको हमने वहां पर देख लिया था कक्षा में अच्छे से, जब वैराग्य का प्रसंग आया था। इस पर खूब लंबी हमारी बातचीत हुई थी। तो ये भी देखना है आध्यात्मिक चिंतन में। जैसे मान लीजिए मुझे उपासना में शाम को बैठना है, 6 बजे बैठना है, आज 5:30 बजे हुए हैं, लेकिन मेरे मन में वैराग्य जब है ही नहीं, इतने वर्षों से प्रयास करने के बाद भी वैराग्य बन नहीं पाया, या मेरा उस ओर प्रवृत्ति हुई नहीं वैराग्य की ओर, तो इन उपासना से आधे घंटे पहले मैं कुछ भी कर लूँ, कितनी भी तैयारियां कर लूँ, कैसे भी कर लूँ, वो जो राग मेरे जीवन में जुड़ा हुआ है, वो जो मेरे भीतर की जो अज्ञानता है, वो इस आधे घंटे में भी बाधित ही करेगी मुझे, उपासना में भी बाधा ही पहुंचाने वाली है। और बहुत गंभीर बात है। इतने समय से जीवन में इतने लंबे अनुभव लेने के बाद भी आज भी आसक्ति, आज भी वो राग जो चीज़ों से बना हुआ है, आज भी नहीं छूट पा रहा हूँ मैं इस संसार से। आज भी नहीं वो ज्ञान की उच्च स्थिति बन पाई, वो पराकाष्ठा को मैं नहीं प्राप्त हो पा रहा हूँ। तो फिर संशय तो है कि मैंने किया क्या है आज तक। तो आध्यात्मिक चिंतन में ये भी करने की आवश्यकता है कि अब तक मेरा स्वाध्याय, अब तक मेरा चिंतन मनन वैसे स्तर का नहीं रहा जो मुझको वैराग्य प्राप्त करा पाता। और मैं नए लोगों के लिए जो कक्षा में योग दर्शन में विधिवत नहीं जुड़े, उनके लिए कह देना चाहता हूँ, वैराग्य का मतलब वैसा नहीं है जैसा समाज में चलता है कि घर छोड़ देना, सबको छोड़ के भाग जाना, अपने कर्तव्यों से हट जाना, ये वैराग्य नहीं है। कई बार एक वैरागी व्यक्ति आपको ऑफिस में जॉब करता हुआ मिल जाएगा। हाँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ इस बात को। कहीं आपको टाई सूट और बूट में वो व्यक्ति मिल सकता है, वैराग्यवान हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वैराग्य की उसके भीतर बहुत शानदार स्थिति हो सकती है। और कई बार बहुत अच्छे वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में या भगवा वस्त्रों में भी कोई व्यक्ति रागी हो सकता है, गहन आसक्त हो सकता है किसी चीज में। संन्यास तक में जाकर कोई व्यक्ति किसी चीज में आसक्त हो सकता है। तो बाह्य आवरण से, बाह्य वस्त्रों से राग और वैराग्य का पता नहीं चलता, मन का मामला है। हम टटोलें अपने मन को, प्रतिदिन देखें, उपासना में जाने से पहले भी देखें, और दैनिक दिनचर्या में कार्य करते हुए, व्यवहार करते हुए देखें कि कहाँ किस वस्तुओं के प्रति आसक्ति है, राग है, इस विषय के प्रति कितना जान पाया हूँ मैं अभी तक, इसके वास्तविक स्वरूप को कितना समझा है। और इतना समझने के बाद भी जो मैं नहीं छूट पा रहा हूँ, तो मामला कहाँ फंसा हुआ है।
एक हम लोगों के साथ बड़ी समस्या प्रायः ये होती है, जानते हुए भी गलत काम करते हैं। सबके साथ होता है। मैं किसी एक दो व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ रहता है ये। जानकर भी गलत काम करते हैं, जानते हैं कि ये गलत है, उस ओर प्रवृत्ति बन जाती है। जानते हैं कि ये चीज़ ठीक है, ये करना चाहिए, लेकिन उस ओर प्रवृत्ति नहीं बनती हमारी। जानते हैं कि ये रास्ता ठीक है, लेकिन उस ओर जा नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। जानते हैं कि वैराग्य ऐसा होता है, साधना ऐसी होती है, नहीं बन पा रहा है मामला। कहाँ फंसा हुआ है? इस पर हालांकि मैं सोच रहा था अलग से बात की जाए इस विषय को लेकर, लेकिन फिर भी इस पर चिंतन हम ही को करना है। और उस चिंतन का परिणाम ये होगा, कमी तो ज्ञान की ही मिलेगी। जब हम कहने को कहते हैं ना कि जानते हुए भी हम गलत काम कर रहे हैं, जानते ही नहीं हैं, सीधी बात तो ये है। जाना है तो मोटा मोटा जाना है, ऊपर ऊपर से। सही से जाना होता, बारीकी से जाना होता, तो वो गलत की ओर जो प्रवृत्ति हो जाती है, जिसको हम कह देते हैं जानता तो था फिर भी उधर चला गया था, जानता तो था फिर भी गलत काम कर बैठा, लेकिन सही रूप में जाना ही नहीं था, तत्वतः जाना ही नहीं था। जान लिया होता तो होता ही नहीं वैसा। जानते थे कि मीठा खाने से शुगर लेवल और बढ़ेगा, डायबिटीज बढ़ेगी, तो कह देते हैं कहने को कि पता तो था, लेकिन फिर भी अब क्या करें। लेकिन जानते ही नहीं थे। अगर ठीक से जाना होता कि किस स्तर पे जाके वो काम करता है, तो छोड़ देते मीठा वैसा खाना, कि कैसे कैसे ये शुगर अंदर जाके काम करता है, कि कैसे कैसे चीजें भीतर काम करती हैं, फिर व्यक्ति छोड़ता है। हानियां कितनी होती हैं उनको यदि ठीक से समझे और व्यापक हानियों को देखे, दूर तक की हानियों को देखे, निश्चित रूप से छोड़ देगा कुछ दिन में। वो बस इतना सोच लेता है कि यार, हाँ, और उसको लाभ जरूर दिख रहे होते हैं उसमें। जो ये कहता है ना कि मुझे हानियां पता थी, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पाया मैं इस मीठे को, हानियां पता ही नहीं थी ठीक से, व्यापक रूप से हानियों को देखता तो जरूर छोड़ देता। कहीं ना कहीं लाभ ज्यादा दिख रहा है अभी भी। जिनको कह रहा था ना कि जानबूझकर भी मैं नहीं छोड़ पा रहा था, जानबूझकर भी गलत काम कर बैठते हैं, वहां भी जो हानियां दिखनी चाहिए उनकी अपेक्षा लाभ ज्यादा देख रहा है व्यक्ति, सुख ज्यादा दिख रहा है। यदि सुख को देखना कम कर दे, सुख दिखना कम हो जाए और दुख दिखना ज्यादा शुरू हो जाए, उस दिन से व्यक्ति खुद छोड़ देता है। तो वही बात यहाँ भी अप्लाई होती है। वैराग्य के मामले में, अंतर जगत की यात्रा के मामले में, अध्यात्म के मामले में, उपासना साधना के मामले में। जाना तो था कि समाधि ऐसी होती है, जाना तो था कि वैराग्य के बाद व्यक्ति बहुत निश्चिंत रहता है, बड़ा सुख मिलता है वैराग्य का भी, जानता तो है। लेकिन अभी वैराग्य का सुख उसको पता ही नहीं है कि वैराग्य में सुख होता कौन सा है। उसको तो लगता है कि अगर वैराग्य आ गया, अगर हमारे बेटे को वैराग्य हो गया, हमारी बेटी को वैराग्य हो गया, फिर तो घर छूट जाएगा, घर में लड़ाइयाँ हो जाएंगी, तनाव का माहौल बन जाएगा, वियोग हो जाएगा, शोक में सब लोग चले जाएंगे। लेकिन वैराग्य में सुख कितना है, ये यदि व्यक्ति को एक बार वो स्वाद लग जाए ना, एक बार जीभ पे स्वाद लग जाए वैराग्य का, तो ये जो संसार के जो बाकी सुखों में वो बड़ा सुख देखता है, संसार के भोगों में जो सुख देख पा रहा है, फीके लगने लगेंगे। तो वैराग्य की ओर न जा पाने की जो प्रवृत्ति है ना, वो इसी कारण से है कि संसार के जो ये सुख हमको दिख रहे हैं, तमाम खाने पीने के सुख, घूमने के सुख, या बाकी लोगों के साथ हंसी मजाक ठिठोली, या और भी जो भी हो सकते हैं, अभी उन सुखों में ज्यादा ऊंची स्थितियां दिखाई देती हैं। वैसे अध्यात्म का मामला है, उपासना का मामला है। किसी ने कहा कि आप ध्यान किया कीजिए, उपासना किया कीजिए, तो ये लाभ होंगे। तो जाके देखा, वैसे नहीं दिख पाए वहां जल्दबाजी में, क्योंकि विधिवत नहीं गया था। तो कहता है अरे इसमें कुछ सुख बुख तो है नहीं फालतू में, और कमर दर्द और होता है, और समय और व्यर्थ हो रहा है, इतने समय में तो मैं कुछ काम ही कर लेता। तो अभी उसको वो सुख का स्वाद लगा ही नहीं, वो चख ही नहीं पाया कि अंदर जाकर के अंतर जगत में जब व्यक्ति घूमता है तो वहाँ कितनी अलौकिक चीजें मिलती हैं, कितना उत्तम सुख है वहाँ पर, उत्तम सुख का लाभ वहाँ पर है। कितनी अनुभूतियाँ, सुंदर अनुभूतियाँ हैं, जो बाहर के इस संसार में वैसी अनुभूतियाँ हैं ही नहीं। अभी उसको बाहर का जो सुख है, शादी पार्टियों में इधर उधर जाने में, क्लब में जाने में, बाकी सब चीज़ों में, जो भी बाहर वो सुख देख पा रहा है बाकी चीज़ों में, वो ज़्यादा उसको ऊंचा दिखता है, बड़ा दिखता है। और जिन आध्यात्मिक लोगों को, जिन साधु संतों को,
या जिन साधकों को एक बार जब वो स्वाद लग जाता है ना, आपको भी लगा होगा, सभी लोग विचार करके देखेंगे कि जब एक बार वो स्वाद हमारे जिह्वा पे लगता है, जिह्वा पे लगने का मतलब ये मुहावरा है। ऐसे अध्यात्म का स्वाद जिह्वा से लिया भी नहीं जा सकता, मन से लिया जाता है ना, लेकिन मैं मुहावरे के रूप में बोल रहा हूँ। तो जब वो स्वाद लगता है, लालायित होता है व्यक्ति उसके लिए। बाहर का फीकापन फिर उसको परेशान करता है, ये बाहर का जो ये सुख है फिर फीका लगता है उसको। फिर तलब लगती है कि कैसे मैं उस अध्यात्म में फिर से जाऊं। और प्रायः लोग कहते मिल जाते हैं, आध्यात्मिक जगत के जो जानकार लोग हैं वो ये कहते मिल जाते हैं कि उपासना तो पहले होती थी हमारी, अब तो बस मामला चल रहा है जैसे तैसे, लेकिन जब कभी हमने उपासना शुरू की थी तब बड़ा आनंद आता था, तब बड़ा सुख था, तब बड़ी एकाग्रता होती थी, तब बड़ी उत्तम उत्तम अनुभूतियां हमने की थी। अब नहीं बन पाता वो। और उन्हीं क्षणों को याद कर करके वो अफसोस जैसा करते हैं कई बार कि अब वो क्यों नहीं बन पा रहा है हमारा। तो ये जो स्वाद है अध्यात्म का, ये जो सुख है, ये बहुत उत्तम सुख है। इसको बोलते हैं सत्व गुण का सुख। वहाँ परमात्मा का सुख सीधे सीधे नहीं मिलता। परमात्मा का सुख तो समाधियों की ऊंची स्थितियों में जाके मिलने वाला है, वो बहुत बाद की बात है। लेकिन जो हमको उपासना में ये अच्छा लगना होता है, उपासना में जाकर जो हमारे साथ ये सुंदर सुंदर अनुभूतियां हो रही होती हैं, बड़ा मन प्रसन्न रहने लगता है। खूब होता है हमारे साथ। उपासना में गए थे, मन को एक अजीब सी शांति मिल रही थी जो बाहर की दुनिया में थी ही नहीं। बाहर इतने लोगों से मिलकर के जो बातचीत करने में जो सुख आज तक नहीं मिला, वो अंदर की दुनिया में जाकर के वो सुख मिला। तो वो जो सुख है वो सत्व गुण का सुख है। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है। सत्व गुण का सुख हमको वहाँ अच्छा लगता है। वो उसी के कारण हमारी वो सब स्थितियां बनती हैं कि ज्ञान बढ़ता जाता है, ज्ञान बढ़ता जाता है। सत्वगुण के होने से ही तो ज्ञान में वृद्धि होती है। ये जो ज्ञान का होना है ना, ये सत्वगुण के बढ़ने के कारण से ही है। सत्वगुण उभार पर है, सत्वगुण अच्छी मात्रा में है, अच्छी स्थितियों में है, तो फिर ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान की वृद्धि होगी तो आगे के रास्ते दिखेंगे, आगे के रास्ते दिखेंगे तो फिर यात्रा अच्छी होगी, अनुभूतियां और गहरी होती चली जाएंगी। तो बात तो वही आ गई अभ्यास वाली। अभ्यास में भी तो यही करना होता है, चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति बने, और उसके लिए सबसे अच्छा साधन है वैराग्य। ठीक है जी। तो इस प्रकार के आध्यात्मिक चिंतन हमारे उपासना से तत्काल पहले होने चाहिए, जो हमारी कल की चर्चा का अंतिम बिंदु था। आज भी बातचीत उसी पर रही है हमारी। एकदम से उपासना में बैठने में और आध्यात्मिक चिंतन करके उपासना में बैठने में अंतर कितना होता है, बात समझ में आ गई होगी आपको। और फिर वही बात, बहाने ना हो फिर हमारे पास कि समय नहीं है, कैसे इस चिंतन को कैसे हम उपासना करें। बहुत चिंतन के लिए बहुत समय है, कोई नहीं रोक सकता हमको। कौन रोकेगा। तो इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार होता यह है कि जब तक चित्त में वैराग्य नहीं है, राग बहुत गहरा है, द्वेष बहुत गहरा है, तो उपासना में जाने से पहले भी व्यक्ति उन्हीं चीजों के बारे में सोचता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है, घर में आपस में लड़ाई रहती है दो लोगों की, तो ये जो व्यक्ति जो उपासक है, उपासना करता है, अब उपासना में जाने से पहले भी मन में कुढ़न होती है, मन में एक वो ही रहता है, द्वेष बना रहता है, दुश्मनी के भाव बने हुए हैं, वही चिंतन चल रहा है। दिमाग खराब कर देती है, परेशान करके रखा हुआ है। मेरा उपासना का टाइम होता है और इसको अभी सूझते हैं ये सारे काम, अभी दिमाग खराब करेंगे, और अभी इनको सब ये काम याद आते हैं, अभी इनको सब ये होगा, और काम करके नहीं दिया है। इतनी दूर मैं बाहर से आता हूँ, बाहर से आती हूँ, सारा काम करके आओ, फिर यहाँ देख के आओ, देखो तो कुछ काम ही नहीं किया है। अब पहले तो मैं ये सब करूँ, फिर पहले बाहर का करके आऊँ, फिर घर का करूँ, या घर की अलग समस्याएं हैं। ये बाहर से आते हैं, केवल हुक्म चलाते हैं, केवल आदेश होते हैं इनके, इनको सब करा कराया चाहिए, और आकर के फिर देखो मेरे साथ ऐसा करते हैं, वो करते हैं। तो ये जो द्वेषात्मक स्थितियां बनी हुई हैं, अगर आप सोच के देखिए, उपासना से ठीक पहले भी यदि ये चिंतन रहेगा हमारा, यानी वैराग्य नहीं होगा मन में, और यही चिंतन बार बार बना रहेगा, तो उपासना की क्या गति होने वाली है। उपासना में भी यही चलेगा, चलता है, ऐसा ही होता है।
तो ये जो राग है, ये जो द्वेष है, अविद्या है, अस्मिता है, अभिनिवेश है, ये जो क्लेश हैं, इन पर व्यवहारिक जीवन में भी काम करना पड़ेगा और ध्यान में बैठकर भी काम करना पड़ेगा। मान लीजिए, बस थोड़ा सा और कह के चर्चा को खत्म करते हैं। किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है और द्वेष गहरा है, बहुत परेशानी होती है उसके कारण से। कई बार तो कारण होते हैं और कई बार अकारण द्वेष होता है हमारा, खुद से करने लगते हैं। उपासना में बैठे, उपासना में कुछ दूरी तक ही गए थे, कुछ ही यात्रा पूरी की थी, उस व्यक्ति का चिंतन आ गया अचानक से, जिसके प्रति हमारा द्वेष था। ध्यान से समझेंगे, बहुत मजेदार बात है। तो अचानक से उस व्यक्ति का चिंतन आ गया, तो कई बार तो हम क्या करते हैं कि उस चिंतन को रोकते हैं, उस वृत्ति को रोकते हैं, और जल्दी जल्दी से कि यार इसको हटाओ, ये परेशान करती है और पूरी उपासना खराब कर देगी। हाँ, ये भी उपाय किए जाते हैं कई बार, और फिर व्यक्ति मंत्रों का सहारा लेता है, परमात्मा का सहारा लेता है, और कभी कोई और जप शुरू कर देगा, कोई और चीज शुरू कर देता है उपासना में, ताकि ये वृत्ति ना आए द्वेष वाली। लेकिन यदि वो वृत्ति आ रही है, सीधा सा मतलब यह है कि संस्कार गहरे बने हुए हैं उसके, ऐसे पकड़ा जाता है संस्कार को। बार बार स्मृति आती है, जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष है वो याद आ जाता है उपासना में, और बार बार आता है, ना चाहते हुए भी कई बार वो वृत्ति उठ के आ गई, स्मृति आ गई, याद आ गई उसकी। इसका सीधा सा मतलब है कि उस द्वेष नाम की वृत्ति का संस्कार पहले से बहुत गहरा हो रखा है भीतर, इसी पे काम करना है। ऐसे संस्कार पकड़ में आता है। आने दें, कब तक बचेंगे? आज नहीं तो कल फिर से उभर के आएगी, तो पहले आने दें, पहले आप ही आ जाइए, पहले आप ही का इलाज करते हैं। लेकिन जिस समय आ रही हो थोड़ा सावधानी से आने दें, कि अब आप ही आओ केवल, यानी केवल एक वृत्ति, क्योंकि ध्यान का मतलब एक वृत्ति, केवल प्रत्येकतानता ध्यानम, प्रत्येक की एक तानता रहे, ज्ञान एक प्रकार का बना रहे। फिर अगर द्वेष की वृत्ति तो केवल द्वेष की वृत्ति, आज द्वेष की वृत्ति पे ही काम करेंगे हम उपासना में बैठ करके। आज देखेंगे कि मामला कहाँ से शुरू हुआ था द्वेष का, ये उपासना में चल रहा है बैठ करके। तो कहाँ से द्वेष शुरू हुआ, कहाँ से बढ़ने दिया हमने, कितना इसको बल दिया था कि ये द्वेष आज यहाँ तक आ गया कि उपासना में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। इसके संस्कार कितने गहरे हो गए हैं कि बार बार उठ के आ रहे हैं। आज पहले इसको ही खत्म करेंगे। खत्म कैसे किया जाता है, तो उसका समाधान हम पढ़ ही चुके हैं, प्रतिपक्ष भावना से, महाप्रतिपक्ष भावना से। प्रतिपक्ष भावना करें, इस द्वेष के कारण जितनी हानियां आज तक हुई हैं, मन ही मन लिस्ट बना लें उनकी, वहीं उपासना में बैठकर करें, विधिवत उसकी सूची बनाएं, इतनी हानियां हो गई हैं। और इस वृत्ति को रोकें ना, इस वृत्ति को जाने ना दें, हल्के में ना ले लें कि छोड़ो, उपेक्षा करो, जाने दो, या जबरदस्ती रोको। आने दें सहजता से, विधिवत देखें प्रतिपक्ष भावना से कितनी हानि कर दी है, कितना कुछ गंवा दिया है इस एक वृत्ति के कारण से, इन संस्कारों के कारण से, इस द्वेष ने कितनी हानि कर दी मेरी। और फिर विधिवत उसको निर्बल बनाएं, बढ़िया से उन क्लेश के संस्कारों को, उन वृत्तियों को कमजोर करें। वो बातचीत हमारी कक्षा में खूब हो गई थी, और ये काम हम उपासना से ठीक पहले भी कर सकते हैं। उन हानियों का चिंतन करें जो उस द्वेष के कारण से हानियां हो गई थी बहुत सारी, बार बार चिंतन करें। ऐसे जब तैयारी करके उपासना में बैठेंगे, आत्मा खिल उठेगा, मन एकदम खुश हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। और सच में जब हम ऐसे एक वृत्ति को खत्म करते हैं ना, निर्बल बनाते हैं, क्लेश के संस्कारों को जब दग्धबीज करते हैं, एक साधक को चाहिए क्या, आप सोच के देखिए। किसी व्यक्ति की नौकरी लगती है, बड़ा खुश होता है, किसी व्यक्ति को बड़ी सांसारिक उपलब्धियां मिलती हैं, उछलता है, बहुत खुश होता है, होना भी चाहिए, सबकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। लेकिन साधक को चाहिए क्या, एक वृत्ति उसने निर्बल कर ली, एक संस्कार को उसने जीवन में खत्म कर लिया, इतने कम समय में निपटा दिया उसको, क्या चाहिए? खिल जाता है व्यक्ति, खुश हो जाता है, उपलब्धि बहुत बड़ी है, मस्त हो जाता है, फिर धूमधाम से अगले दिन की तैयारी में लगता है। और वहां से जो एक खुशी मिलती है, प्रसन्नता उत्साह बनता है, अगले दिन की उपासना में काम आता है। इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे, इसको पश्चात कर्म कहते हैं, उपासना के बाद किया जाता है ये काम। कुल मिलाकर उपासना की तैयारियां बहुत गहरी हैं, इन पर गंभीर रूप से हम चिंतन करेंगे। आज का समय बहुत हो गया, प्रवाह में हम काफ़ी आगे आ गए। तो सभी का बहुत सारा धन्यवाद, परमात्मा का तो खूब सारा धन्यवाद, जो इतनी उत्तम उत्तम चीज़ें हमारे लिए बना के दी, इतना सुंदर ज्ञान दिया। परमात्मा का विशेष धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम। ओम।